नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 100 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी एनसीएल की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला प्रथम फिल्म कौन सा था? बताइए साथियों, ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था? इसका नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया जो फिल्म था ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया प्रथम भारतीय फिल्म था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सीवी रमन जी थे, जिन्हें 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम था हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्हें 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विश्व गुरु या कवि गुरु की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, या रविंद्रनाथ टैगोर जी को कवि गुरु या विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल का क्या नाम है? जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम आने वाला हमारा हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बारदोली आंदोलन का संबंध किससे है? बारदोली आंदोलन का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली केरल का लोक नृत्य है। गोदना कहाँ का लोक कला है? गोदना जो कला है वो बिहार का लोक कला है। गोदना और मिथिला पेंटिंग जो अपने यहाँ का है वो बिहार का लोक कला है। शिव कुमार शर्मा जी किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कटक कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद रांची में स्थित, धनबाद झारखंड में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी कोची केरल में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कोलकाता में स्थित है। 500 रुपये के नए नोट में किसके छायाचित्र अंकित है? लाल किले की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है? सनसेट पॉइंट जो है
वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। 50 रुपये के नए नोट में किसकी छायाचित्र अंकित है? हम्पी का पत्थर का। साथियों, इस वीडियो के शुरुआत चाहे अंत में एक होमवर्क दिया गया है। जो साथी उस होमवर्क को करके भेजेंगे उन्हें हमारे चैनल की तरफ से पेट्रोल एवं डीजल इंजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? टोयोटा जो कंपनी है वो जापान की है। 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो जी। मेघदूत ऐप का शुरुआत किसके लिए किया गया है? मेघदूत ऐप का शुरुआत किया गया है किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए। लोसांग त्यौहार किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? यह है सिक्किम का। मेला हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। कोला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कोला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा है। लोहा का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला राज्य कौन सा है? लोहा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी उड़ीसा है। चावल का उत्पादन करने वाला प्रथम अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल का उत्पादन करने वाला भारत का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन हैं? शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागार्जुन जी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे सैफुद्दीन किचलू। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और कमेंट आप लोग ज़रूर करें। हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को संग्रह किया है। देश का पहला महिला कोर्ट कहाँ आरंभ किया गया था? देश का पहला महिला कोर्ट का आरंभ किया गया था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में लोक अदालत की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? लोक अदालत की स्थापना करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुलाई। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं वात्स्यायन जी। रघुवंशम किसकी कलाकृति है? रघुवंशम कालिदास की कलाकृति है। मेघदूत कुमार समूह रघुवंशम ये सभी जो कलाकृति हैं वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। शरीर में कुल कितना रक्त होता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। 49वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच है? 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1956। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, लाहौर से दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? लाहौर से दिल्ली तक के बस सेवा को सदा सरहद कहा जाता है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है। सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से मेरी कॉम को जाना जाता है। मेरी कॉम एक महिला मुक्केबाज है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से ज्वागल श्रीनाथ को जाना जाता है, जो एक तेज गेंदबाज क्रिकेटर थे। पॉकेट डायनेमो के किस नाम से किसे जाना जाता है? पॉकेट डायनेमो को नाम से लेंडर पेस को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक है वाटर लिली। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट राजे देसाई की समाधि स्थल है। विजय घाट नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न गलती लिखा गया है। नेक्स्ट नीचे प्रश्न हमारा है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच की सीमा को कहा जाता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है? भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसके साथ 4039 किलोमीटर की सीमा लगता है। भारत का कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर मैदान है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.2% भाग पर मैदान है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति थे यूरेन गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किस देश की सीमा स्थल सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन की सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा शेयर करता है। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस का स्थापना दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की ना बाजुओं के दिल में है, ये नारा किसने दिया है? ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म के दिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में किया गया था। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरिया में किया गया था, जो ब्राज़ील शहर में स्थित है। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम धातु कौन सा है? मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम धातु का नाम है तांबा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्वे को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बना था। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। साथियों, वीडियो के अंत तक देखें, जहां आपको 5 प्रश्नों का एक सेट दिया जाएगा। उस सभी आंसर देने वाले विद्यार्थी को पेट्रोल एवं डीजल इंजन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह आप लोग को प्रदान किया जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आगे, आप लोग को बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत घर का स्थापना कहाँ किया गया था और क्या नाम है। दूसरा प्रश्न आप लोग का है, समुद्री जल में लवणता की औसत कितनी होती है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? और चौथा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? और भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलती है? जो साथी ये सारे प्रश्नों का जवाब देंगे उन्हें हमारे चैनल के तरफ से पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स प्रदान किया जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और